माफिया मुख्तार की मौत, आतंक का हुआ अंत। बढ़ जाता है। योगी का एक्शन, माफिया मंडली को टेंशन। माफिया की मौत, छलका कुछ नेताओं का दर्द। योगी की हुंकार, बदमाश निकलो प्रदेश के पार। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक के बाद मुख्तार और माफिया की कुंडली तैयार। भी जो है जहां पर यूपी में अगर राजनीति के अपराधीकरण की बात आएगी तो कुछ नाम ऐसे होंगे जो इस फहरिस्त में सबसे ऊपर होंगे। इस लिस्ट में एक नाम है मुख्तार अंसारी। यूपी में अपराध की दुनिया का जिक्र हो जाए और माफिया मुख्तार अंसारी का नाम उसमें ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। यूपी के पूर्वांचल में एक समय अपना दबदबा रखने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। माफिया डॉन को गुरुवार रात को बेहोशी की हालत में बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से कुछ देर बाद ही उसकी मौत की खबर आई। मुख्तार की मौत के साथ ही पूर्वांचल में अपराध का वो अध्याय भी समाप्त हो गया जिसे शुरू करने में उसका हाथ माना जाता रहा है। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम। वो साल था 1995 जब मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा। 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर यूपी के मऊ से विधायक चुने गए। उसके बाद मऊ विधानसभा से साल 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक चुने गए। इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मुख्तार के क्राइम कुंडली की सबसे बड़ी वारदातों में शुमार हैं। साल 2005 में यूपी में 2 बड़ी वारदात हुई थी जिनमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। इन घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। पहला मामला मऊ दंगों से जुड़ा है जिसमें भरत मिलाप के दौरान दंगे भड़क गए थे। दरअसल मुख्तार का एक कथित वीडियो सामने आया था जिसमें वो जिप्सी में अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ दंगा प्रभावित इलाकों में घूमते दिखाई दिया था। मऊ दंगे के वक्त ही मुख्तार की AK-47 के साथ खुली जीप में तस्वीर वायरल हुई थी। हालांकि उसका कहना था कि वो लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार निर्दलीय विधायक चुना गया था लेकिन सपा सरकार का बर्दाश्त हासिल था। इस मामले में मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में सरेंडर किया, जिसके बाद से वो जेल में ही बंद था। मऊ दंगे की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि मुख्तार ने एक और कांड को अंजाम दे डाला। मऊ दंगे के ठीक 1 महीने बाद 29 नवंबर को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। उसके साथ 6 लोग और मारे गए थे। हमलावरों ने 400 राउंड फायरिंग की थी। इस हत्याकांड में मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया था और कहा गया कि मुख्तार ने जेल में बैठे बैठे ही कृष्णानंद राय की हत्या कर पुरानी दुश्मनी का बदला ले लिया है। हालांकि सीबीआई ने मामले की जांच की और स्पेशल कोर्ट से मुख्तार बरी हो गया था, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी पाया और 10 साल की सजा और जुर्माना सुनाया। कृष्णानंद राय ने ढहा दिया था अंसारी का किला। मुख्तार का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ब्रजेश सिंह उसे कमजोर करने के प्लान पर काम कर रहा था। इस बीच गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था। उसका नाम था कृष्णानंद राय। ब्रजेश अमूमन अंडरग्राउंड रहकर काम करता था और ब्रजेश को जिस चेहरे की जरूरत थी वो कृष्णानंद राय ने पूरी कर दी। क्योंकि मुख्तार के भाई अफजाल गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव जीत रहे थे और मुख्तार का मुस्लिम बहुल मऊ सीट पर प्रभाव था, ऐसे में कृष्णानंद के लिए मऊ सीट सेफ नहीं थी। लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे उनके भाई अफजाल को घेरना आसान हो गया था क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% ही थी। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी और 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी विधायक चुने गए। यहीं से शुरू हुई मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच अदावत, जिसका अंत कृष्णानंद राय की निशंस हत्या के साथ खत्म हुआ। अब मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय के परिवार में खुशी है। मुख्तार की मौत उनके लिए बरसों मिले दुख और दर्द पर एक मरहम जैसा है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा कि आपने जब अपने जीवन में संघर्ष किया हो, आपने त्याग किया है, उसका फल जब आपको आपके आराध्य से मिलता है तो बहुत खुशी होती है। मेरी माताजी के त्याग, तपस्या और बलिदान का फल हमारे आराध्य बाबा गोरखनाथ और बाबा विश्वनाथ ने सूद समेत दिया है। जिस अफसर ने कसा शिकंजा उसे देना पड़ा इस्तीफा। मुख्तार और सत्ता ये कैसे संबंध थे उसको इस छोटे से वाक्य से समझिए। कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चला करते थे, उन्हें ब्रजेश का बैकअप था। मुख्तार किसी कीमत पर कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था, इसके लिए उसे आधुनिक हथियार की जरूरत थी। इसी बीच आरोप लगा कि मुख्तार आर्मी का एक भगोड़ा LMG खरीदने की कोशिश में लगा है। उन पर पोटा के तहत केस दर्ज कराने वाले STF के डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेजी जा
जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हुआ था, जिसके आधार पर उन्होंने केस दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली। लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर दर्ज हैं 101 से ज्यादा केस। मुख्तार भले खत्म हो गया हो, लेकिन उसके गुनाहों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि वो आज भी खत्म नहीं हुई। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज हैं और वो बांदा जेल में बंद था। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिकबतुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8, तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं और मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। फिलहाल मुख्तार का खात्मा हो चुका है। उसके साथ ही वो सब कुछ जमींदोज हो चुका है जो बुराई उसने समाज में पैदा की। कहा जाता है ना कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। मुख्तार की मौत भी कुछ ऐसी थी। कभी आलीशान जिंदगी जीने वाले मुख्तार का अंत उतना ही भयावह था जितना उसने कल्पना ही नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी शुरू हो चली है। कुछ नेता इस मौत को भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये झूठी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। आप मुख्तार अंसारी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।